नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यह सब खबर तो आपके पास है ही कि सीज फायर हो गया। कैसे हुआ वो शर्मनाक है हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के आवाम के लिए भी। दोनों सरकारों ने साबित किया कि वो ट्रंप के गुलाम है। ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखता है, रूबियो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखता है, भारत और पाकिस्तान की बात थी, सीज फायर की घोषणा करता है। अमेरिका हमारे यहां अर्नब बड़ा पगलाया हुआ था, अमेरिका ने कैसे ये कर दिया, ट्रंप ने ऐसे क्या कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे मालिक ने जब ट्रंप के सामने सर झुका दिया तो उसके बाद ट्रंप कुछ भी कर सकता है। और आज जो ट्रंप ने किया है वो तो और ज्यादा खतरनाक है। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा क्योंकि वो जुड़ा हुआ है मसला है कश्मीर से। कल जो हुआ वो कई मामले में बेहद खतरनाक था। सबसे बड़ी बात तो यह कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच में आकर मन की बात करते हैं, रेडियो चलता है, सब होता है, लेकिन यह 4 दिन तक सब कुछ चलता रहा। शहबाज शरीफ वहां रोज आकर बोल रहा था, अपनी जनता को संबोधित कर रहा था। कल भी शहबाज शरीफ आया और अपनी जनता को संबोधित किया। हमारे यहां जो 56-76 इंच के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। हमारी सेनाएं वहां पर लड़ रही थी, हमारी सेनाएं नुकसान पहुंचा रही थी, हमारी सेना के लोग शहीद हो रहे थे, बाउंड्री के लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप खड़े थे। एक शब्द जनता के नाम संबोधन नहीं किया। यहां तक नहीं लिखा एक बार कि चलो देश की सारी जनता एक है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ नहीं, खामोश बैठे रहे, बिना आवाज के वीडियोस आते रहे कि पीएम साहब बहुत काम कर रहे हैं। और उसके बाद पीएम साहब जाने क्या काम कर रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का विदेश मंत्री लिखता है कि सीज फायर हो गया, और उसके बाद यहां से भी कह दिया जाता है सीज फायर हो गया, और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, लगातार हमले करता है। यह तो हमारी बहादुर सेना थी कि सारा कुछ बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। गोदी मीडिया की हालत यह है कि एनडीटीवी 1 घंटे पहले लिखता है श्रीनगर के ऊपर 100 हमले हुए, और बगल में 1 घंटे बाद लिखता है कि श्रीनगर के ऊपर कोई धमाका हुआ ही नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ट्वीट किया कि श्रीनगर के ऊपर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, और एनडीटीवी 1 घंटे बाद लिखता है कोई धमाका हुआ ही नहीं। तो गोदी मीडिया हमारा क्या कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद, कराची सब जीत चुका है। उधर का गोदी मीडिया जो है हमारे पटना के उस पोर्ट को खत्म कर चुका है जो कभी बना ही नहीं। पटना के लोगों को नहीं पता था कि वहां पोर्ट है, लेकिन वहां के गोदी मीडिया ने पटना के पोर्ट को उड़ा दिया। दोनों जगह का गोदी मीडिया अपने अपने लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। दोनों दावा कर रहे हैं हम जीत गए, असल में हार दोनों की हुई है, और वो भी अमेरिका के सामने। लेकिन मैं बात कर रहा था आज ट्रंप ने जो बयान दिया है, जो उसके ट्रुथ हैंडल से बयान आया है और जो वायरल हो रहा है। यह बयान है मसला कश्मीर के बारे में। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को हराया था तो सिर्फ हराया नहीं था, सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा नहीं था, भुट्टो के साथ बैठकर शिमला समझौता किया था, जिसके बाद यह तय हो गया था कि मसला कश्मीर जब भी आएगा तो उसमें किसी तीसरे मुल्क की किसी भी तरह की दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों सीधे बातचीत करके सुलझाएंगे जो सुलझाना होगा। और यहां ट्रंप कह रहा है कि वो मसला कश्मीर को सुलझाएगा, वो दोनों के बीच में समझौता करेगा। और इतना ही नहीं कह रहा है, 1000 ईयर्स को बाकायदा डबल कोट कर रहा है। लोगों को समझ में आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के ख्यालात से लोग कम ही परिचित होते हैं, कम जानते हैं कश्मीर के बारे में। कुछ लोग घूम के लौट आते हैं, कुछ लोग सिर्फ खबरें देखते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नजरिए में जो फर्क है उसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। हिंदुस्तान कश्मीर को मॉडर्न तरीके से देखता है, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की लड़ाई के तौर पर देखता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर जो है वो 1000 साल पुराना है। उसका दावा 1000 साल पुराने मुल्क का है। उसका दावा है कि 1000 साल से कश्मीर के अंदर चूंकि मुसलमान बहुमत में हैं, इसलिए कश्मीर अपने आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। कश्मीर की किसी आजादी का उसने कभी समर्थन नहीं किया। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। उसके लिए मसला कश्मीर का हल सिर्फ इतना रहा कि कश्मीर किसी तरह से पाकिस्तान में मिल जाए, और इसीलिए वो लगातार बात करता रहा रेफरेंडम की, जनमत संग्रह की, प्लेबिसाइट की। जब हिंदुस्तान में पंडित नेहरू राजी हुए थे प्लेबिसाइट के लिए, उन्होंने कहा था
कि सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि अमेरिका प्लेबिसाइट को मैनेज नहीं करेगा, अमेरिका प्लेबिसाइट का अफसर नहीं होगा, एक तीसरे मुल्क का कोई ऑफिसर होगा। इतने पर पीछे हट गया था पाकिस्तान, क्योंकि वो जानता था कि उस जमाने में प्लेबिसाइट वो जीत नहीं सकता है। जो प्लेबिसाइट का मसला यूएन में था, जिसको लेकर बड़ा शोर मचाया जाता है, वो प्लेबिसाइट सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं होना था, वो जम्मू में भी होना था, गिलगिट में भी होना था, बाल्टिस्तान में भी होना था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और जिसको उसने अजाब कश्मीर बना के रखा है, वहां पर भी होना था। और शर्त यह थी कि भारत की उतनी ही सेना वहां पर रहेगी जितनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, पाकिस्तान को अपनी पूरी सेना हटानी पड़ेगी। तो प्लेबिसाइट का मामला इतना सीधा नहीं है जितना लोग लगातार कहते हैं। फिर भी चलिए, जो भी है जैसा भी है, 1971 में इंदिरा गांधी ने जब शिमला समझौता किया तो ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो गई थी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि 1000 साल पुराने कश्मीर मसले को सुलझाएंगे। कल तक जब लोग कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, कश्मीरियों से बातचीत कीजिए, मसला कश्मीर को सुलझाइए, तो मोदी जी के जो चेले चपाटी हैं, मोदी जी तो कुछ बोलते नहीं थे, जो चेले चपाटी हैं वो कहते थे हम तो पीओके भी ले आएंगे, बातचीत क्या करनी पाकिस्तान से। वैसे तो गए थे मोदी जी, शाल वाल लेके गए थे नवाज शरीफ की माता जी के लिए, बर्थडे मनाने वहां पर गए थे, बिना बुलाए गए थे। लेकिन उसके बाद ये वाला शोर शुरू हो गया। आपको याद है 370 हटने के बाद सीना ठोकते हुए हमारे गृह मंत्री ने क्या कहा था? इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो जान देने वाले थे हमारे गृह मंत्री जी पीओके पर, और अब मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करेंगे। अब कश्मीर पे बात करेंगे, और बात करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बात होनी चाहिए। बात करेंगे सरपरस्ती में ट्रंप के, यानी ट्रंप सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगा और नीचे 2 कुर्सियों पर बैठ के भारत और पाकिस्तान, 2 खुद मुख्तार मुल्कों के लोग, 2 खुद मुख्तार मुल्कों के वजीर आजम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठकर बात करेंगे। और फाइनल क्या होगा उस पर सही लगाएगा ट्रंप। कल जब ट्रंप का बयान आया, उसके बाद भारत सरकार लगातार कह रही थी कि बात सीधे सीधे हुई है। हालांकि शहबाज ने अपने यहां कहा कि अमेरिका का शुक्रिया कि उसने बात कराई, उसके लिए भी बहुत बड़ी राहत थी। अगर जंग लंबा चलती तो हकीकत पाकिस्तान के लोगों के सामने खुल जाती, झूठ कितने दिन बोले जाते, तो उनके लिए बड़ी राहत थी, इसलिए उन्होंने ट्रंप को शुक्रिया कहा। यहां ट्रंप को शुक्रिया तो नहीं कहा गया, दावा किया गया कि हमने सीधे बातचीत की है, लेकिन असलियत ट्रंप और रूबियो पहले ही बता चुके थे। अगर ऐसे ही कश्मीर के मसले में अमेरिका पड़ता है तो मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हार होगी। अब तक की जो हमारी पॉलिसी है उससे पीछे हटना होगा और हिंदुस्तान की औकात वैसी बना दी जाएगी जैसी सीरिया की और बाकी सारे मुल्कों की है, जहां अमेरिका बैठ के समझौते करवाता है। सीना ठोक के दावा किया गया था कि पीओके लेकर आएंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। जितने ये आबा बाबा हैं सब पीओके ऐसे करते हैं जैसे बाजार में रखा हुआ आलू हो, पैसा देंगे और खरीद के लेके चले आएंगे। ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ में समझौता बस होते होते रह गया था कि भाई अपना वाला कश्मीर तुम रखो, अपना वाला कश्मीर हम रखते हैं। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं और शांति से रहते हैं। ये समझौता होने वाला था, उस जमाने में आरएसएस और बाकी लोगों ने नहीं होने दिया। अब ऐसा लगता है कि ये फिर से उसी समझौते पर जाएंगे, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसा समझौता होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा समझौता ट्रंप के दबाव में होता है तो बेहद खतरनाक है। हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। खतरनाक तो पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए भी है, लेकिन जिस देश को इतना लोन चाहिए कि लोन चुकाने के लिए भी लोन ले, जिस देश को यह मानने में कोई शर्म ना आई हो कि वो आतंकियों को पालता है, जिस देश में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया हो, उसकी संप्रभुता तो पहले ही अमेरिका और चीन के पैरों में रखी जा चुकी है। वो तो अमेरिका और चीन से पूछे बिना कुछ कर नहीं सकता है।
हम एक खुद मुख्तार मुल्क थे, हम किसी से नहीं पूछते थे। हम रूस से भी रिश्ता रखते थे, हम अमेरिका से भी रिश्ता रखते थे, हम चीन से भी रिश्ता रखते थे, लेकिन पूछ के किसी की नहीं करते थे, करते थे अपने मन की। 71 में जब निक्सन ने कहा तो इंदिरा जी ने कहा कि भेज दो, 76 नहीं 76वां बेड़ा भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वही किया जो उनको करना था। आज इस मजबूत सरकार ने, इस 56 इंच वाली सरकार ने देश के नागरिक को शर्मिंदा किया है। जिस कश्मीर 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 का हल्ला ये करते थे, 370 हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो गया और बैसरण में हमारे 26 लोग मारे गए। अब रूबिया लियाकत को याद आ रही है बंबई की घटना। अरे भाई, बंबई की घटना में जो लोग शामिल थे ताज होटल वाली में, उसमें सारे मारे गए थे या गिरफ्तार हुए थे। अजमल कसाब उसी में गिरफ्तार हुआ था। उज्जवल निकम नाम के वकील ने झूठ बोला था बिरयानी को, और वो उज्जवल निकम जाकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है। वो झूठा वकील था। अजमल कसाब के खिलाफ बाकायदा केस चला था जो उसमें शामिल था। हेडली को वापस लाया गया था इंडिया। अमेरिका ने टेक्निकल तौर पर दोबारा उसको बुला लिया और अभी भी वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन हेडली को लाकर यहां पर सारी पूछताछ की गई थी और उसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ था। अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। ये सारा कुछ आप भूल गए, ये सारा कुछ आप भूल गए। और आप बंबई से तुलना इसकी करते हैं। मैं पूछ लेता हूं कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की गई थी वो कहां हैं? कितने मारे गए हैं उनमें से? कितने गिरफ्तार हुए हैं? जवाब है 0। ना आप पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ पाए, ना जो आपका दावा था कि हम पाकिस्तान पे ऐसा हमला करेंगे कि दोबारा आतंकियों को शरण नहीं देगा, ना आप उसको पूरा कर पाए। आप तो ट्रंप के सामने झुककर जाकर समझौता कराए। पता नहीं क्या वजह है, हो सकता है अदानी जी जो वहां पर लगे हुए हैं अपना केस खत्म कराने के लिए, कहीं उसमें ही मदद ना की गई हो। मैं नहीं जानता क्या थ्योरी है क्या नहीं है, लेकिन जो सच है, जो दुनिया देख पा रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो आप देख पा रहे हैं, कि ना केवल युद्ध विराम के मसले पर, सीज फायर के मसले पर ट्रंप ने वन अप किया। ट्रंप ऊपर था और उसके कहने पर आपने स्वीकार किया, और अभी तक टीवी पर आकर कुछ बता पाने की देश को आपकी हिम्मत नहीं है। बल्कि मसला है कश्मीर पर भी ट्रंप खुल के बोल रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा और सुलझाएगा, और आप खामोश बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसला है कश्मीर मेरा पाकिस्तान के साथ मसला है, बात करनी होगी तो हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो? नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं। अब अमेरिका जमींदार है और आप उसके मजूर हैं, वैसे ही जैसे पाकिस्तान हमेशा से हुआ करता था। देश को आप मजबूत क्या बनाएंगे? आपने देश को और कमजोर कर दिया। दावे बड़े बड़े, 56 इंच फलाना घुस के ये वो, और कारनामा ये कि अब मसला कश्मीर पर भी घुसा हुआ है ट्रंप। 370 हटाने के साथ जो आपने अक्साई चीन का नाटक किया, उसके चलते चाइना भी आपका दुश्मन बन गया। आज चाइना खुल के कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और दुनिया का एक मुल्क नहीं है जो खुल के कहे कि आपके साथ वो खड़ा है। सऊदी अरबिया आया, उसने पाकिस्तान से भी बात की, आपसे भी बात की, बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की। रशिया ने बात तो की आपके साथ खड़े होने की, लेकिन वो खुद उलझा हुआ है। वो क्या करेगा? जिस इजराइल को लेकर स्टैंड विद इजराइल आप करते थे, उसने कौन सी मदद आपकी कर दी? जरा मुझे बता दीजिए। कौन सा दुनिया का मुल्क आपके साथ खड़ा हो गया? जरा मुझे बता दीजिए। अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर नफरत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है, और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा यह हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे, और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे। कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे
कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, कभी अखिलेश यादव का मजाक उड़ाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बार इस पूरी लड़ाई में आपने सामने आकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी उसी संसद में थे और उसी संसद में उन्होंने आपसे कहा था, 2022 में कहा था कि ये जो आप नीति बना रहे हैं, ये आप चीन को भी दुश्मन बना लेंगे, चीन और पाकिस्तान एक साथ हो जाएंगे, हमारे लिए दो फ्रंट खुलने का खतरा रहेगा जो बेहद खतरनाक होगा। और उस समय मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने ड्रोन के बारे में बात की थी कि ड्रोन नई टेक्नोलॉजी है, यूक्रेन रशिया के युद्ध में ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। मजाक उड़ा दिया गया। इजराइल के साथ समझौता हो रहा था, इजराइल के हथियार आ रहे थे, अडानी जी का ठप्पा लग रहा था और सारा खेल चल रहा था। मजाक उड़ता है राहुल गांधी का। कोविड पे बोले तो मजाक उड़ाया, सब सही साबित हुआ। पाकिस्तान चीन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। ड्रोन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। मैं कभी नहीं कहता मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तो लगता है कि अगर आपकी जगह राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठे होते तो शायद सारे सही फैसले लिए गए होते। और आज जिस तरह भारत की जनता के रूप में हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाली स्थिति शुरू नहीं होती, वो वाली स्थिति आती नहीं। सवालों के जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने इस सवाल का जवाब दिया होता कि बैसरण घाटी जहां पर 2500 लोग थे, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। सवालों का जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने बताया होता कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की है, हम मान लेते हैं वही 4 थे, कहां हैं वो। आपने तो आज तक यह भी नहीं बताया कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। आज तक पुलवामा की जांच में क्या निकला किसी को नहीं पता है। बातें बातें बातें, दूसरों का मजाक। मैं होता तो यह कर देता। एक पुराना वीडियो इनका चल रहा है बंबई की घटना के बाद का, उसमें कहते हैं काहे की बातचीत, कांग्रेस तो लव लेटर लिख रही है, सरकार लव लेटर लिख रही है। मैं होता तो यह कर देता, अरे लव लेटर में कम से कम लिखा हुआ दर्ज तो होता है रिकॉर्ड के लिए कि कल को उसका उल्लंघन ना हो सके। आप तो फ्लाइंग किस भेज रहे हैं महाराज, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देश की जनता को पता ही नहीं है कि सीज फायर में क्या तय हुआ, क्या शर्तें हैं। देश को पता ही नहीं है कि यह सीज फायर कैसे किया गया, क्यों किया गया। देश को पता ही नहीं है कि सीज फायर होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इतने आक्रमण क्यों किए। देश को कुछ पता नहीं है। देश को पता है तो सिर्फ इतना कि आपसे जिनकी उम्मीदें थीं वो भी टूट चुकी हैं। बेहतर यही होता कि इस्तीफा देते और राजनाथ सिंह जैसे किसी वरिष्ठ आदमी को, या जो भी आपकी पार्टी में आपको पसंद आता, उसको प्रधानमंत्री बना देते। इस 10-11 साल में आपने सिद्ध किया है कि चाहे नोटबंदी हो, चाहे बाकी सारी चीजें हों, आप सिर्फ बातों की बंदूक चला सकते हैं। सच में जब कुछ करने की नौबत आती है तो कुछ नहीं कर पाते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।